हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। बच्चों, अपन ने पहली क्लास में इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें एक नया टॉपिक पढ़ा था, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। और उस फॉर्मूले में उस टॉपिक में अपन ने फॉर्मूले भी सीखे थे। हमारा जो मेन फॉर्मूला डेराइव होता है ये होता है कि डेल्टा टी बी इक्वस टू क्या होता है, ठीक है, एक के बी एम होता है, ठीक है। ये एक फॉर्मूला था। दूसरा ये भी था हमारे पास कि डेल्टा टी बी जो है कैसे निकाला जाता है। डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अंतर कितना, अंतर को कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम। तो हमारे पास सॉल्यूशन का ज्यादा होता है, ठीक है। यहां पर बॉइलिंग पॉइंट तो टी बी माइनस टी बी नोड, ठीक है, टीबी माइनस टीबी नोड, ये हमारा फॉर्मूला था कल। अब ये जो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है ये आपकी जो डीपीपी है, इस डीपीपी के अंदर भी क्वेश्चन दे रखा है। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वहां से लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है ये आपका क्वेश्चन डीपीपी में? क्वेश्चन नंबर देखो आप 13 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, व्हाट टेम्परेचर वाटर विल बॉयल, यानी वाटर किस टेम्परेचर पर बॉयल होगा। 1.013 बार उसका प्रेशर दे रखा है, यानी वो 1 बार की बात कर रहे हैं। के भी दे रखा है वाटर के लिए 0.52। तो ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। मैं एक बार बता देता हूं आपको ये क्या चीज है। आपको W2 दे रखा है, ठीक है, 1 kg में डिजोल्व किया जा रहा है, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट W1 दे रखा है आपको, ठीक है। के भी आपको दे रखा है। सॉल्यूशन में आप क्या जानते हो किस तरह से सॉल्व करोगे। पूछा क्या आपसे, देखो आपसे पूछा है किस टेम्परेचर पर वो जल उबलेगा, ठीक है, यानी सॉल्यूशन का टेम्परेचर पूछा आपसे। तो ये तो होता है किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, ये होता है सॉल्यूशन के लिए। तो आपसे टीबी पूछा है, तो सबसे पहले तो लिख लेते हैं अपन W2 कितना होगा, यहाँ पर 18 ग्राम है। M2 कितना होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो आप जानते हो ग्लूकोज है C6H12O6 होता है, इसका 180 आता है, ठीक है। W2 हो गया, M2 हो गया। W1 कितना दे रखा है आपको, 1 kg दे रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आपको टीबी नोड यानी सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है। सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का प्योर वाटर जो होता है सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में बात करें तो 373.15 केल्विन ये होता है, ठीक है। टीबी आपसे पूछ ही लिया उसने, ठीक है। डेल्टा टीबी आपको पता है नहीं, वो आप निकालोगे फॉर्मूले से, है ना। देख लो। अब देखो बेटा, अगर आपको ये चीज पता चल जाए और ये चीज आपको पता है तो ये चीज निकल सकती है आपसे। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा और के बी बराबर आपको दे रखा है, देखो इसने ये भी लिख लो, के बी 0.52 दे रखा है ना। तो देखो डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू मोलेलिटी होता है ना। तो देखो मोलेलिटी यहां पे निकाल लेते हैं अपन। मोलेलिटी बराबर क्या होता है, मोल्स। वैसे तो कल एक फाइनल फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, जिसमें आपके पास W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2 आया था, उससे भी कर सकते हो, पर अभी मैं आपको अलग से बता रहा हूं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, देखो सॉल्यूट कितना है आपका। अब मोल्स कैसे निकालते हैं, 18 ग्राम अपॉन मोलर मास, तो ये 18 1 अपॉन 80, ये N सॉल्यूट हो जाएगा। साइड में निकाल लो रफली, आपको नहीं आता तो 1/10 यानी 0.1, ठीक है।
तो ये 0.1 कैसे निकाला, वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, ठीक है। 0.1 और बटे में 1 बराबर आ गया वही 0.1, ये मोलैलिटी आ गई। आप चाहो तो इसकी जगह ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। मोलैलिटी को आप केबी से मल्टीप्लाई करना है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, केबी इनटू आपने कल जो फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला आप लगा सकते हो, W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। पर याद रखना अब यहाँ पे 1000 आ रहा है, तो ये जो W1 है आपका अब क्या हो जाएगा ग्राम में, 1000 ग्राम, ये लिखना पड़ेगा आपको। अगर ये किलोग्राम में है तो बस 1000 की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और आप चाहो अब इसमें वैल्यू पुट कर दो यार आप, 0.52 इंटू W2 कितना आपका 18 इंटू 1000 अपॉन W1 कितना है 1000 इंटू M2 कितना है मोलर मास ऑफ सॉलिड 180। देखो बात वही आ जाएगी, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 0.052, ये डेल्टा टीबी आ गया। आप इस तरीके से करो, या फिर आप क्या करते, ये मोलैलिटी निकालते तो मोलैलिटी आपकी आ गई। अब इसको 0.1 से फाइनली 0.52 को मल्टीप्लाई करते तो अभी आपके पास 0.052 या तो, और एक केल्विन में आ गया आंसर, ठीक है। अब बच्चों अपन को ये मैं इरेज कर रहा हूं यहां से, तरीके आपके वही अलग अलग हो सकते हैं, फाइनल आंसर उसी तरीके से आएगा, उसी डेस्टिनेशन में पहुंचोगे अब जहां पहुंचना है, ठीक है। अब देखो डेल्टा टीबी आपको पता चल चुका है, ये आपको पता है तो आप लिखोगे, ठीक है। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी 0.052 है बेटा। टीबी आपको पता करना है, जिस टेम्परेचर पर वो बॉयल होगा वो टीबी है, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आपसे। टीबी नॉट कितना होता है 373.15। एक चीज बताओ, अगर मैं टीबी के लिए लिखूं तो इसे ऐसे लिख सकता हूं, इसको इधर भेज के इधर लिख सकता हूं ना, तो ये हो जाएगा 373.15 प्लस का हो जाएगा प्लस 0.052। जब इसे ऐड करेंगे अपन तो 373.202 आ जाएगा केल्विन में, ये डेल्टा टीबी आ गया। और ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था, इसका आंसर है। तो ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन हो गया आपका, जिसका आपने आंसर देखा अभी। तो बच्चों अभी अगला क्वेश्चन है आपका एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का, और यही क्वेश्चन आपका डीपीपी में भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसका क्वेश्चन नंबर है बेटा 14, ठीक है। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके इस डीपीपी के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। मतलब देखो बेटा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, यानी कि आपको ये बॉइलिंग पॉइंट दे रहा है किसका, सॉल्वेंट का। तो आप जानते हो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नोड होता है, ये आपको दे दिया उसने। 1.80 ग्राम, इसमें 80 लिखा हुआ है, इसमें 1.8 लिखा हुआ, बात है कि 80 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, यानी ये सॉल्यूट है, उसका वेट दे रखा था। आप जानते हो बेटा ये W2 हो गया। डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये 90 ग्राम दे रखा है, पिछले क्वेश्चन में 1 kg दे रखा था, तो ये आपका W1 हो गया, ये ध्यान रखना, ठीक है। इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड, अब जाहिर सी बात है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो एलिवेशन तो होगा इसे बॉइलिंग पॉइंट में। अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़कर के कितना हो जाता है, क्वथनांक बढ़कर इतना हो जाता है, तो ये जो क्वथनांक बढ़ा हुआ है 354.11 केल्विन, ये आपका सॉल्यूशन का है, टीबी है। विलय में मोलर द्रव्यमान की गणना ज्ञात करो, यानी ये M2 पूछ लिया और केबी आपको दे रखा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए ये। कैसे, देखो सबसे पहले तो गिवन लिख लो, जो कि एक बेस्ट तरीका होता है बोर्ड के अंदर सवाल करने का, गिवन डाटा, ताकि उससे आपको पता चल जाए। देखो बेटा सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, M2 पूछ लिया है ना, और गिवन में क्या क्या है, देखो आपको टीबी नोड दे दिया कितना 353.23 केल्विन, आपको टीबी दे दिया, बढ़ गया क्वथनांक कितना हो गया 354.11 केल्विन हो गया, आपको W1 दे दिया 90 ग्राम, ठीक है साहब।
अब इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है नहीं करना है आपकी इच्छा है। फॉर्मूला कैसा लगाना आपको देखना है। फॉर्मूले में 1000 ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको ग्राम ले लो, ग्राम में लिख सकते हो वैल्यू को। अगर आपको 1000 का यूज नहीं करना है तो आप इसको किलोग्राम में लिख लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, केबी आपको दे रखा है भाई, कितना है केबी? 2.53 है ना। अब अपन क्या जानते हैं? वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट हमारा मेन फॉर्मूला जो है वो कल वाला, ठीक है, हमारा मेन फॉर्मूला आपको कल आपको जो बताया था उसी फॉर्मूले को बार बार नए नए फॉर्मूले में कभी नहीं बोलता क्या रटो। डेल्टा टी बी बराबर आप जो जानते हो उसी फॉर्मूले से अपन काम करेंगे। देखो के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, इसी फॉर्मूले से अपन काम करने वाले हैं। अब आज आपको क्या पूछा? M2, तो M2 को भेज दो यहां पर, ठीक है, और डेल्टा टीबी को कहां पे ले आओगे? यहां पे। अब देखो डेल्टा टीबी आपको यहां पे फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए। दे रखा दोनों डाटा उसने आपको, है ना। तो देखो डेल्टा टीबी कैसे निकालोगे? डेल्टा टीबी बराबर, ठीक है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी माइनस टीबी नॉट होता है, तो देखो माइनस कर दो यार, ठीक है, माइनस करोगे किसमें से किसको? 354.11 माइनस 353.23, तो डेल्टा टीबी आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना आया? 0.88 केल्विन, 88 केल्विन, ठीक है। अब हमारी कैलकुलेशन चलेगी M2 के लिए। के भी दे रखा आपको 2.53 इंटू W2 कितना है आपका? ये रहा W2, मैंने यहां लिखा नहीं था, यहां लिख देते हैं W2 बराबर 1.80, ये 80 कर लेना इसको, 1.80 इंटू 1000, याद रखना मैंने 1000 यूज में ले लिया, अब मैं इसको 90 ग्राम लिख सकता हूं, ठीक है, अपॉन W1 कितना है? 90 ग्राम इंटू डेल्टा टीबी कितना है? 0.88, ठीक है। इसको सॉल्व करो। M2 बराबर, सबसे पहले काम किया करो, पॉइंट भगाया कैंसिल हो गया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ 100 लगा दिया, 100 से 2 0 कैंसिल कर दी, 0 से 0 कैंसिल कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व करो आप, तो ये आएगा M2 आपके पास 57.5, लगभग बराबर आप लिख सकते हो इसे 58 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल क्यों? मोलर मास की यूनिट होती है। तो ये आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं होती, बस आप अपने मन में हवा बना लेते हो यार न्यूमेरिकल करना ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करोगे, बार बार न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ अपन कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और न्यूमेरिकल अपन इसके देखते हैं। हाँ बच्चों, अब अगला न्यूमेरिकल अपना बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों की जो डीपीपी है उसके अंदर एक क्वेश्चन है नहीं। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 750 mm Hg दाब पर जल का क्वथनांक 99.63 है। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे इसको 8750 mm Hg प्रेशर, 8750 mm Hg प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। 8750 mm Hg pressure, boiling point of water is 99.63 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप, ठीक है। देन लिखिए इन 500 ग्राम वाटर, देन इन 500 ग्राम वाटर हाउ मच सुक्रोज एडेड और डिजोल्व, या तो डिजोल्व लिख सकते हैं या एडेड, है ना। In 500 gram water, how much sucrose added or dissolved that its boiling point becomes 100 degree Celsius, ठीक है। और ब्रैकेट में लिख देना Kb इक्वल्स टू, ये दे रखा आपको
चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो सबसे पहले वही बात, गिवन आपके पास क्या क्या दिया हुआ, देखो ये प्रेशर की बात कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं यहाँ पर। आपको दे रखा है जल का क्वथनांक, ठीक है भाई, पर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है आपको, यानी आपको टीबी नोट दे रहा है तो 99.63, ठीक है। अब 99.63 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में बदल दो, 273.15 प्लस 99.63, तो ये केल्विन में कितना आ जाएगा आपके पास, देख लो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 6 और 99.63 273.15 और ये आपके पास 99.63, 5 3 8 6 7 9 3 12 7 9 12 1 हासिल का लग गया 10 17 372.73, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके पास 372.73 सॉरी 8.78, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब दूसरी वैल्यू आपको क्या दे रखी है, 500 ग्राम वाटर में, यानी आपको मास ऑफ सॉल्वेंट W1 दे रखा है 500 ग्राम। अब इसको अपन किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट नहीं करें कि वाट एवर रिक्वायर्ड अपन देख लेंगे, जरूरत के हिसाब से करना पड़ेगा तो ठीक, वरना नहीं फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूले में 1000 है तो फिर आपको करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, नई बात है सुक्रोज। अब 12th का स्टूडेंट है ये तो पूछना मत में से कि सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मोलर मास आपको जरूरत पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, बट फिर भी कई सारे बच्चों को दिक्कत आएगी मुझे पता है, तो मैं बता रहा हूँ। सुक्रोज का मतलब क्या आपके पास C12H22, ठीक है। देखो सुक्रोज मतलब C12H22O11, तो मोलर मास कैसे निकालोगे, कार्बन का कितना होता है 12 × 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 22 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 11, तो ये होगा आपका अप्रोक्सीमेट बेटा 342, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो M2 आपको पता चली गया, M2 कितना है 342 ग्राम पर मोल। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हो जाए, यानी ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा आपको TB 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी सेल्सियस में दे रखा 273.15, मिक्स कर दो, ऐड कर दो तो 373.15 हो जाएगा ये, ठीक है। KB आपको दे रखा है 0.52, पूछा क्या आपसे इसमें W2 कितना सॉल्यूट मिला है, W2 पूछा है, फॉर्मूला वही रहेगा, उसी से अपन फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। बेसिक वर्क आपने कर लिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपका जो पुराना फॉर्मूला है, जो आपने सबसे पहले डेल्टा TF बराबर लिखा था, उसी की बात अपन करते हैं यहाँ पर। आपने डेल्टा TF नहीं सॉरी डेल्टा TB इक्वल टू आपने लिखा था KB इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2। अब इस फॉर्मूले में आपसे क्या पूछा बेटा, W2 कितना सुक्रोज मिला जाए, हाउ मच सुक्रोज एडेड, यानी सॉल्यूट का वेट पूछा जा रहा है। तो W2 बराबर इस फॉर्मूले का आप नहीं सेट कर सकते क्या, इसी फॉर्मूले से आप फॉर्मूला बना सकते हो। W2 बराबर क्या करोगे, इसको इधर भेज दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल्टा TB इंटू W1 इंटू M2 अपॉन, ठीक है। अब ये तो यही रहेगा, क्या जाएगा, केवल इसको ऐसे लिखते हैं W2 इक्वल टू डेल्टा TB इंटू W1 इंटू M2 अपॉन KB इंटू 1000, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब डेल्टा TB अपन को पता करना है, तो देखो TB नोड आपके सामने दे रखा है, यहाँ पर TB यहाँ पे है,
यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो मैं साइड में कैलकुलेट कर देता हूँ आपके लिए। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नोट, टीबी कितना 373 पॉइंट, ये टीबी आपका 373.15 है, माइनस 372.78 टीबी नॉट है। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, इसको ये आ गया 0.37, ये डिफरेंस आ गया 0.37 का। वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा टीबी कितना है 0.37, W1 मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम। ठीक है, डायरेक्ट ग्राम में लिख लो क्योंकि 1000 आपने यूज में ले रखा फॉर्मूले में। इनटू M2 कितना है, सॉरी हाँ M2 342 निकाल लिया पहले M2 अपन ने। KB कितना 0.52 है, इनटू 1000, पॉइंट हटाओ कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, इनको आपस में कैंसिल करो और सॉल्व करो। सॉल्व करने पर आपका W2 आएगा 121.67 ग्राम, ये आपका आंसर आ गया। तो ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट के 3 न्यूमेरिकल अपन ने देख लिए, डिफरेंट पैटर्न के, किसी में क्या पूछा किसी में क्या पूछा है। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको फाउंडेशन में मतलब पढ़ाए जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं NCERT बेस्ड, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। नंबर ऑफ न्यूमेरिकल ज्यादा बन सकते हैं पर कॉन्सेप्ट आपका क्या है वही रहता है। ठीक है ना, वैल्यूज चेंज हो जाएगी बट आपका जो पैटर्न है आपको कॉन्सेप्ट बनाना आना चाहिए, क्या चीज दी हुई है उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला में डिमांड है और किस तरह से फॉर्मूला सेट होगा। ठीक है, तो अपन अगले वीडियो में नया टॉपिक लास्ट जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। अभी अपन ने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया था, अब अपन बात करेंगे कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है जो हिमांक वो किस तरह से कम किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।